हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, एसएससी जीडी की ये वीडियो कल आनी थी बट नहीं आ पाई। जो डेटा है वो थोड़ा सा कलेक्शन में दिक्कत हुई। बट बहुत सारा आइडिया आपको इससे लग जाएगा। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है उनको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा और वो अपने आप को एक सेफ फील कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ तक अपने आप को सेफ फील कर सकता हूँ। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डेटा है बच्चों, जो आपने गूगल फॉर्म में हमें दिया है, ये बेस्ड ऑन मेमोरी है ना। तो मेमोरी बेस्ड डाटा है। तो ये क्या लिख दिया इन्होंने, चलो कोई नहीं। मेमोरी बेस्ड डेटा इसको हम बोलेंगे। बेस्ड ऑन मेमोरी लिखना चाहिए था, पर चलिए, मेमोरी बेस्ड डेटा है बच्चों। ठीक है, तो इसको ये ना सोचे कि ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैसा बच्चों को याद है, देखिए 14,000 बच्चों ने डेटा दिया है। लगभग 13,987 करके कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डेटा भेजा है। क्या ये सर कम डेटा है? नहीं, ये बहुत अच्छा डेटा है। जबकि बच्चों को कुछ पता थोड़ी है कि यार आंसर की आ गई हो तो कितने मार्क्स से कैसे। जिसको जैसा याद था कि मैं इतने अटेम्प्ट करके आया, मेरे इतने करीब सही होंगे। तो हालांकि वीडियो 2.5 लाख बच्चों ने देखा, लेकिन जो डेटा दे पाए वो सिर्फ 14,000 ही बच्चे दे पाए उनमें से। ठीक है, किसी को याद होता है, किसी को नहीं होता है कि मेरे कितने अटेम्प्ट हैं, मेरे कितने करेक्ट हैं। पर चलिए, जो भी डेटा है बहुत अच्छा है, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, आपकी टेंशन को थोड़ा दूर कर सकता है। तो कितना हो रहा अटेम्प्ट और कितने चले तुक्के, ये भी बहुत जरूरी है इस बात से। और बच्चों, इससे ना मैं आपको एक, अभी मैंने बोला ये मेमोरी बेस्ड है, अभी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमने पेपर भी नहीं देखा है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अ, जो आपको नॉर्मलाइजेशन का भी आइडिया मैं दे दूंगा इसमें, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सब लोगों के लिए कि भैया इस तरह से बच्चे इतना इतना नॉर्मलाइजेशन, या हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, आसान कौन सी थी। तो ये मैंने जितने बच्चों का पेपर हुआ था कब तक, ये शायद हमने लिया है 24 जनवरी तक, 25 का नहीं है इसमें, क्योंकि 24 को ही वीडियो बनाई थी। तो 24 जनवरी तक का डेटा हमने इसमें ले लिया है बच्चों। ठीक है, 10 जैन से 24 जैन जिन बच्चों का पेपर हुआ है वही डेटा इसमें लिया गया है, जिनका एग्जाम हो गया। और बेटा, ये उन्होंने सिर्फ मेमोरी बेस्ड दिया है, ये बात याद रखें। इसमें अभी वो श्योर नहीं है बच्चे, कह रहे हैं कि इतने मेरे करेक्ट हो जाएंगे। अब होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बात है ना। तो देखिए, यहां हमारे अकॉर्डिंग जो निकल के आ रही है वो 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट सबसे कम जो है अटेम्प्ट इसमें निकल के आ रहे हैं। लगभग जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है, 451 बच्चों ने डेटा दिया 23 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में। 59.18, भाई इसको सीन टू पे लगाओ, 59.18। और ये जो करेक्ट है, ये करीब 52 का दावा कर रहे हैं बच्चे कि एवरेज जो करेक्ट आ रहे हैं वो 52 के आसपास हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो लगभग लगभग ये 6-7 का सब में आ रहा है एवरेज में फर्क। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 7 का, 6 का, ये सब में अंतर इतना मिल ही रहा है, कहीं 8 का। तो आप ये मान के चल सकते हो करीब करीब बच्चे 7 क्वेश्चन तो हर कोई कह रहा है कि मैं तुक्के लगा के आया हूं, यानी जिनका मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मैं तुक्के मार के आया हूं। तो लगभग लगभग 6-7 के लिए तो हर बच्चा मानता है कि मैं तुक्के लगाकर आ रहा हूं। ये हर शिफ्ट का हाल है बच्चों। अब खुद देखिए, जिस शिफ्ट में सबसे कम अटेम्प्ट है और उसी में करेक्ट भी सबसे कम ही होगा, कोई बात नहीं, ये हो या ना हो, पर अटेम्प्ट इसमें सबसे कम हो पा रहा है, इसका मतलब है कि ये शिफ्ट जरूर हार्ड आई होगी। ठीक है, तो 23 की थर्ड शिफ्ट अब तक बच्चों ने सबसे हार्ड बताई है। नंबर 2 पर ये है, देखिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। तो फिर ये 11 तारीख की चौथी शिफ्ट भी बच्चों ने हार्ड मानी है, 12 तारीख की चौथी शिफ्ट भी बच्चों ने हार्ड मानी है, और 13 तारीख की चौथी शिफ्ट, यानी ये कम कम हार्ड होती चली गई है। रैंक 1 जो दिया है बच्चों ने 23 जनवरी की थर्ड शिफ्ट को, रैंक 2 पर हार्ड है 11 जनवरी की चौथी शिफ्ट। तो इस तरीके से, तो सर ऐसे नॉर्मलाइजेशन में क्या किसी को नुकसान भी होता है? तो बच्चों मैं बताऊं, जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है, हालांकि पिछली बार इन्होंने जीडी में कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी किए थे, लेकिन अगर ये घटाना और बढ़ाने पे चले, ध्यान से सुनना,
दो तरीके हैं इसका, या तो ये प्लस भी करें माइनस भी करें, या दूसरा तरीका है ये सबका प्लस ही करें। ये दो तरीके हो सकते हैं एसएससी के पास नॉर्मलाइजेशन के, या तो ये सबका प्लस माइनस करें, किसी का प्लस किसी का माइनस, या ये सबका प्लस ही प्लस करे, जो आजकल एसएससी ये वाला अपना रही है। तो जब बहुत कम अंतर हो तो वो यही वाला अपनाती है कि सबका प्लस करते हैं। तो सबका प्लस करते हैं तो ध्यान से देखिए बच्चों, वो किस तरह से सबका प्लस करेंगे कि जो सबसे आसान शिफ्ट है, देखिए 11 की चौथी सबसे हार्ड में और 11 की फर्स्ट सबसे आसान में आ रही है। तो 65 कह रहा है बच्चा कि 65 के आसपास मैंने इसमें अटेम्प्ट किए हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये सही नॉर्मलाइजेशन तो तब बनाऊंगा जब आंसर किया जाएगी। अभी सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूं मेमोरी बेस्ड डेटा का, इससे ना सोचे कि वास्तव में मेरी शिफ्ट तो बेकार गई, नहीं। अभी जब आंसर किया जाएगी तब एक बार गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, उससे आपको सटीक आइडिया दे दूंगा कि आपकी शिफ्ट में कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि एसएससी नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है। कि अगर देखिए जैसे बच्चा इसमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहा है तो 65 और सबसे कम अटेम्प्ट मान लो 59, अटेम्प्ट पे नहीं होता, हालांकि करेक्ट पे होता है। अगर मैं यहाँ पे दूं तो 57 और यहाँ 52, तो लगभग 5 नंबर का फर्क आ रहा है, 5 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है ना। तो मैं अगर देखूं तो 5 का अगर फर्क आया मेरे भाई, अगर 5 का फर्क आया तो इस ऐसा होगा कि इस शिफ्ट को 5 नंबर दे दिए जाएंगे इसको देखते हुए। ये भी 52.8 है तो इसके करीब 4.2 नंबर बढ़ जाएंगे इस शिफ्ट के। इस शिफ्ट का 53 हो गया तो इसके लगभग 4 नंबर बढ़ जाएंगे। ये वाली जो शिफ्ट है ना 57, इसका कोई मार्क्स ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। बाकी सब जो 57 से कम है उसके उतने उतने बढ़ जाएंगे, यानी सबको 57 कर दिया जाएगा। तो इन शिफ्ट के इतने इतने मार्क्स बढ़ रहे होंगे, समझ गए। जिसके 57 से जितने कम है उतने उसमें बढ़ा दिया जाता है। अब बच्चों एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। दूसरा तरीका एक तो यह है कि सबके 57 करे जाएं, जिसको जितने कम पड़े उतने बढ़ा दिया जाता है। समझ में आ गया बच्चा ये गणित। दूसरी बात है कि भैया जो ओवरऑल एवरेज क्या चल रहा है 54.3। अब जैसे जिन बच्चों के 54.3 से कम है उनके तो बढ़ेंगे, जैसे इनके कम है तो इसका 2.3 बढ़ जाएगा, इसका 2 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा या 1 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा, इनका भी 1.2 या 1.3 बढ़ जाएगा। लेकिन जिनके 54.3 से ज्यादा जा रहा है, जैसे यहां से 54.3 से ज्यादा यहां जा रहा है, तो इनके इतने कम हो जाएंगे, 0.5 कम होगा, इसका पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसका थोड़ा सा और ज्यादा कम होगा, यानी और इसका 54.6 है तो इसका और ज्यादा कम होगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। वही 54.6 है तो इसका जो कम होगा 0.3 होगा इसके हिसाब से। 55.3 है तो इसका कम कितना होगा, इसका होगा बच्चों, इसका कह सकते हैं कि ये 1 मार्क्स के आसपास इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस किया तो सारा खेल 3 या 4 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का ये यहां दिखा रहा है कि 3 नंबर, किसी के प्लस किसी के माइनस, किसी का 2 किसी का 1 किसी का आधा, इस तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर सबके में प्लस किया तो 5 क्वेश्चन तक आ सकता है। 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स तक का, और यहां 1 1.5 2 3 3 नंबर का 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 मार्क्स तक प्लस माइनस हो सकते हैं। यहां पर ये आइडिया हमें हो जाता है। अपनी शिफ्ट देख सकते हैं, पर बच्चों मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ बच्चों की मेमोरी बेस्ड डेटा है, अभी कोई आंसर की नहीं आई है, पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है मोटा मोटा सा। ऑलमोस्ट यही रहे या इससे बदले वो सब तब पता चलेगा जब मैं आंसर की आने के बाद आपसे गूगल फॉर्म भरवाऊंगा। एग्जैक्ट आइडिया एग्जैक्ट कट ऑफ सब कुछ तभी बता पाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो अगर देखें बच्चों की एसएससी जीडी में डेटा अटेम्प्ट्स का मैं आपको दिखा रहा हूं कि बच्चा जो है कितने परसेंट बच्चे, देखिए 75 प्लस बच्चा, मतलब 80 में से 75 क्वेश्चन कितना बच्चा सही कर रहा है। तो जो मेल में 14,000 करीब बच्चों ने डेटा दिया है, तो वो 509 बच्चा ये कहता है मेल में कि भैया हमने 75 से ज्यादा अटेम्प्ट किया है। फीमेल में यही बच्चा कहती है कि भैया 28 फीमेल कहती हैं, यानी 2.15% फीमेल और 4% मेल, यानी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें से 4% बच्चा 75 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहा है, जो खतरनाक भी हो सकता है। तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें से 70 प्लस जो अटेम्प्ट करके आ रहा है वो 17.7%, ये भी इसी में ही आ गया।
यानी 70 प्लस अटेम्प्ट करने वाले करीब 17.7% बच्चे हैं। और 65 प्लस अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कह रहा है सिलेक्ट होने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये अटेम्प्ट वाला ज्यादा वाला नुकसान में रहता है। एक बच्चा तुक्का ही मार के आ रहा है 80, 75, वो भी आ रहा है इसमें। ठीक है कि सारे ही तुक्के लगाए हों जिसने। तो 41% बच्चा 65 से ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहा है। और ये लड़कों का मेल का डेटा बता रहा हूं। और 60 प्लस जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो 65.4% है। और 55 से ज्यादा तो लगभग सब बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, यानी 82.17। 55 से कम वाले अटेम्प्ट इसमें आ जाएंगे। लगभग 18% बच्चा तो 55 भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों ये उस तरह का डेटा है। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो 2% फीमेल ही 75 से ऊपर अटेम्प्ट कर रही हैं, 10% फीमेल करीब 70 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रही हैं, और 28% फीमेल 65 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रही हैं, 51% फीमेल 60 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रही हैं। यानी आधी फीमेल्स तो 60 भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हैं, 51 ही तो अटेम्प्ट कर रही है। टोटल इसमें ही आ रहा है, यानी टोटल 51% जो फीमेल्स हैं वो 60 प्लस अटेम्प्ट कर रही हैं। बाकी जो 49% के आसपास बच रही है वो 60 भी अटेम्प्ट नहीं कर रही हैं। और जो 55 प्लस अटेम्प्ट करके आ रही हैं फीमेल्स, वो लगभग 73-74% फीमेल्स हैं। और ये जो बच्चे डेटा दे रहे हैं ना, ये जागरूक बच्चा है ना, क्योंकि ये हर जगह वीडियो देख रहा है क्या है क्या, तभी तो उसने हमें डेटा दिया। तो ये अच्छा ही बच्चा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो वरना तो जो तुक्के मार के आया है, जिसका पेपर खराब हो गया, वो क्यों किसी का गूगल फॉर्म भरने वाला है। अच्छे बच्चों की ये पोजीशन हो सकती है। तो आगे करेक्ट की बात करें तो 75 प्लस। अब ये ना सोचें कि सर 10% बच्चा जैसे यहां आया है कि 10% फीमेल्स 70 प्लस अटेम्प्ट कर रही है, तो ओवरऑल 53 लाख में से भी 10% ही कर रही होंगी। नहीं, मैंने बोला ना ये जागरूक बच्चा है। हो सकता है इनमें तुक्के वाले भी आ गई हों, पर यही बच्चा है जो हर जगह ढूंढता फिर रहा है आजकल वीडियोस को, जो इस वीडियो को भी देख रहा है और भी 10 जगह वीडियो देख रहा होगा। यही तो बच्चा है ना। चलिए, अगर मैं देखूं कि एसएससी जीडी का जो डेटा है, जो करेक्ट बच्चे ये दावा कर रहे हैं कि मेरे 75 प्लस करेक्ट हैं, ऐसे 0.1% बच्चा दावा कर रहा है कि मेरा 75 प्लस करेक्ट होंगे। अब मैं करेक्ट का डेटा बता रहा हूं, अटेम्प्ट का नहीं। 70 प्लस जो दावा कर रहा है बच्चा, वो 1.3% बच्चा ये कहता है, यानी 14,000 में से 166 ने दावा किया है कि मेरे 70 प्लस सही हैं। और 65 प्लस बच्चे 1103 बच्चों ने दावा ठोका है 14,000 में से, लगभग वो 8.72% हो गए। 1103 बच्चों ने दावा ठोका है कि मेरे 65 प्लस सही हैं। और 60 प्लस सही कहने वाले बच्चे 3806 हैं। और 55 प्लस सही कहने वाले बच्चे 7382 बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो फीमेल्स में से देखूंगा, ये टोटल फीमेल्स 4 फीमेल्स ही कह रही हैं, जितनी भी फीमेल्स थी उनमें से, कि 75 प्लस मेरे सही है। और 12 फीमेल्स कहती हैं कि मेरे 70 प्लस सही है, यानी वो % आपको दिख ही रहा है। तो 65 प्लस का दावा ठोकने वाली लगभग 65 महिलाएं हैं। तो 4% जो भी टोटल जिन लड़कियों का डेटा है उनमें से, ठीक है, उनमें से ये सारी 4% में आ जाएंगी, 4.8 में। 60 प्लस सही कहने वाली इतनी लड़कियां हैं, 55 प्लस सही कहने वाली 585 लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये आपको एक डेटा जो भी आपने गूगल फॉर्म भरा था उसको कंपाइल करके जो भी हमने उसमें से बेस्ट कंक्लूजन निकाला वो आपके सामने रख दिया। बाकी इसका कुछ अर्थ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। बेहतर आइडिया तब दे पाऊंगा जिस दिन आपकी आंसर की आ जाएगी। और याद रखना, इस बार एसएससी जीडी की बहुत मिशन मोड में भर्ती चल रही है। अगर 14 फरवरी को आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, 14 फरवरी को या जो भी है डेट, तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ये है मतलब आइडिया की आंसर की दे दी जाएगी। यानी उम्मीद है 20-22 फरवरी तक आपके आंसर की आ जाए। उसके बाद हम एक बेहतर एनालिसिस ले पाएंगे बच्चों, और एक बेहतर कट ऑफ बता पाएंगे, और बता पाएंगे किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा नुकसान हुआ है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।